स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, पंजाब हुकूमत का पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ आज और कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। स्कूलों कॉलेजों में तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। आज 9 बजे समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा करवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फराह गोगी, शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम और जुल्फी बुखारी के वारंट भी जारी। IG इस्लामाबाद को भिजवा दिए गए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, शहजाद अकबर समेत 8 मुल्जिमान के नाम शामिल। रेफरेंस में कहा गया शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह को नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। 458 कनाल जमीन लेते वक्त अलकाज़े ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज। गोहर अली खान का बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने का इम्कान। इलेक्शन मरकज और सूबाई सतह की क़यादत के लिए मुंतखब होंगे। वोटर्स ऑनलाइन ऐप के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम उम्मीदवारों के नाम जारी। मरकजी सदर की नशीस चौधरी, परवेज इलाही, मरकजी सेक्रेटरी पर उमर गोहर अयूब उम्मीदवार होंगे। पंजाब की सदारत के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर हमाद अजहर मैदान में होंगे। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बुजुर्ग सियासतदानों पर तनकीद शुरू कर दी। कहते हैं 70 साल शख्स नौजवानों का ऑप्शन नहीं हो सकता। बताया जा रहा है जो 3 बार वज़ीर आज़म बना वही 4थी बार भी बनेगा। इस्लामाबाद के बाबों की सोच और जहनीत नहीं बदली। वो न खुद काम करते हैं न किसी और को करने देते हैं। अवाम मुल्क की किस्मत इन 2 अफराद के हवाले न करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। बलोचिस्तान बार काउंसिल की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। हम नफरत, तना और तकसीम की सियासत को दफन करके आगे बढ़ेंगे। अवाम जब फैसला कर लेते हैं तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पे होगी। रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, अदलिया या ब्यूरोक्रेसी के सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नो कमेंट्स। ज़राए के मुताबिक नई इंतखाबी फहरिस्तों में 15 लाख के करीब नए वोटर रजिस्टर्ड हुए। MQM को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। निसार दुरानी पीपल्स पार्टी ओहदेदार के रिश्तेदार और सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध एजाज चौहान पीपल्स पार्टी के कारकुन बने हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमने 13 हल्कों पर एतराज़ात जमा करवाए, किसी एक पर भी एक्शन नहीं हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का किरदार आने वाले इलेक्शन को मशकूक बना रहा है। नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस, निगरान वज़ीर आज़म भी शरीक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा जलते सैयारे को बचाने का वाहिद रास्ता फोसिल फ्यूल के इस्तेमाल का खात्मा है। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ पॉलिसियों पर नज़र-ए-सानी करना होगी। बरतानवी शाह चार्ल्स ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए एक खतरनाक मसला है।
पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते, सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसानात उठाना पड़े। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स, बरतानिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म से मुलाकातें, नीदरलैंड की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, जितने मर्जी रिलीफ दें। समीउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ही सजा खत्म कर सकता है। 5 जजेस के फैसले को खत्म करने के लिए 7 जजों का फैसला चाहिए। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने फाटा की 5 नशिस्तें किस इख्तियार के तहत खत्म की। खैबर पख्तूनख्वा की खुद मुख्तारी पे हमला किया गया। फाटा के अवाम नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आनी चाहिए। हम हर सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे और सरबराह पीटीआई खुद मैदान में उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाबर अवान के बयान को मज़े का खेज करार दे दिया। बयान में कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें कम करने का बयान हक़ाइक़ के मनाफी है। फाटा की 12 नशिस्तों को कम करके सूबे में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों का इजाफा किया गया। सूबे की नशिस्तें 39 से बढ़कर 45 हो गईं। सूबाई असम्बली में 16 जनरल सीटों का इजाफा करके 99 से 115 की गई। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को 7 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तौहीन अदालत की दरखास्त पे इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब। अदालत ने इस्तफ्तार किया कि पीटीआई को इजाजत ना देने पर निगरान सेटअप के खिलाफ कोई इकदाम उठाया गया। अगर पीटीआई इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ को फॉलो कर रही है तो इंतखाबी मुहिम से क्यों रोका जा सकता है? चीफ सेक्रेटरी बताएं, SOP बनाई गई है तो क्या वो पीटीआई के लिए है? कराची की तबाही के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और MQM हैं। ये शहर को कुछ नहीं देते, महरूम रखते हैं। दोबारा उन्हीं को मुसल्लत करने की कोशिश की तो नौजवान मुकाबला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, डिप्टी मेयर के अपने हल्के में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। हमारे मुंतखब नुमाइंदे फंड्स न होने के बावजूद मसाइल हल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड को इशाइये की दावत। कौमी टीम 5 दिसंबर को एंथोनियो अल्बेंस की मेहमान बनेगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी मदऊ। जल्द मेलबर्न के लिए रवाना होंगे। टेस्ट मैच देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तानी टीम 6 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच खेलेगी। और बेरहम दुनिया में बका की जंग, हिदायतकार जॉर्ज मिलर की फिल्म फ्यूरियोसा का ट्रेलर आ गया। अगले साल 24 मई 2024 को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।